अस्सलामुअलैकुम। अलहम डायनामिक वर्ल्ड में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.8 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, आप इसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और इसकी कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली डेफिनेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसका एक डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी आम तौर पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं y, और इंडिपेंडेंट को क्या कहते हैं? x को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं और डिपेंडेंट को हम y कहते हैं। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें dy बाई dx इन्वॉल्व हो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये देखिए, इस इक्वेशन में dy बाई dx इन्वॉल्व है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह इस इक्वेशन में भी dy बाई dx भी इन्वॉल्व है और d2y ओवर में dx2 भी इन्वॉल्व है, यानी कि डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। तो ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of a differential equation is the order of the highest derivative। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मीन्स इसका एक डेरिवेटिव लिया गया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा जी? 1। और ये आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव भी इसमें लिया गया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें एक्सरसाइज 3.8 सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट लिखे हैं आपके सामने, जो कि आपके सिलेबस पे इंक्लूड हैं। एक्स स्क्वायर इंटू में 2y प्लस 1 dy बाई dx माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आगे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन लिख रखी है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। सॉल्व करने का तरीका देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसमें वो ये हैं कि आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। लेफ़्ट साइड पे बेशक आप y वाले रख लीजिए, राइट साइड पे आप x वाले रख लीजिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो dy और dx हैं वो दोनों न्यूमरेटर में रहने चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। dy के साथ y वाली टर्म्स रहेंगी और dx के साथ x वाली टर्म्स रहेंगी। देखिए, इस -1 को सबसे पहले वहाँ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर 2y प्लस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू 1। इसके बाद स्टूडेंट्स ये dy ऊपर रहेगा, dy के साथ 2y प्लस 1 रहेगा, dx उधर जाएगा। हम सेपरेट कर रहे हैं ना वेरिएबल्स को, तो y वाले लेफ़्ट साइड पे रखूँगा, dx उधर भेजूँगा न्यूमरेटर में, और ये एक्स स्क्वायर जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो जब सेपरेट करने लगेंगे तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1 इंटू में dy इक्वल्स टू dx ओवर में x का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप ये वेरिएबल सेपरेट कर लें, और ये दो बातें नोट कर लीजिए फिर से, dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए और dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए। x वाली टर्म्स नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर भी, और dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से है। एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सब एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं 3.6, 7 और 8 में। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, आप देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी y, साथ में dy लगेगा, प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी dy और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी x की पावर -2 इंटू में dx।
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, y का इंटीग्रेशन सोचें y² 2, dy का इंटीग्रेशन y, और इसका हो जाएगा -1/x। पावर एडिंग करने से इधर भी +1 करना पड़ेगा, -2 + 1 करेंगे तो -1/x, और साथ में क्या मिलेगा c। स्टूडेंट्स ये 2 2 से कट जाएगा, और आप नोट करें जो बच रहा है वो है y² प्लस में y इक्वल्स टू c को पहले लिख दें और -1/x को बाद में लिख दें। तो ये शो हो गया कि एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन हमें मिला है जो क्वेश्चन वाले ने दिया है, मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी यही बात है, आपने इसको सॉल्व करके ये वाला सॉल्यूशन बनाना है। आइए देखते हैं। 2y सबसे पहले वहाँ भेज दीजिए, 1/x dy/dx इक्वल्स टू पे 2y। ये y इधर लेके आइए, ये dx और x उधर लेके जाइए, सेग्रीगेट कीजिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। dy ओवर में y आएगा, ये y नीचे जाएगा, dy ने तो न्यूमरेटर में ही रहना है। ये dx और x उधर जाएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप देखिए वेरिएबल सेग्रीगेट हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। dy और dx दोनों न्यूमरेटर में हैं, dy के नीचे y है, dx के साथ x है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे इंटीग्रेट करेंगे आपको यहाँ मिल रहा है 1/y इंटू में dy, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 बाहर और साथ में मिलेगा x dx। 1/y का इंटीग्रेशन जानते हैं log y होता है, 2 एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन x² 2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको स्टूडेंट्स 2 को 2 से काट दीजिए। ठीक है, अगला काम यह कि हमें ये सॉल्यूशन शो करना है, यानी कि हमें ये log किसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए आपको राइट साइड पे log जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूं, x² के आगे log e लिख दूं, log e की वैल्यू 1 ही होती है, और जो c है उसको मैं c की बजाय log c लिख सकता हूं। आप यहीं पे log c लिख सकते हैं, c की बजाय log c लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी log है तो यहाँ पे भी log लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का log भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c लिखने से वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाता। अच्छा, अब देखिए आप log y इक्वल्स टू में log e की पावर x²। रूल है log का, कोई भी वैल्यू बाहर है तो वो उसकी पावर में चली जाती है, बाहर x² है तो वो e की पावर में चली गई, प्लस में log c। ये 2 log ऐड हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉगरिथम आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ex².c। स्टूडेंट्स log दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, और जो बच रहा है वो है y इक्वल्स टू में c इंटू ex², जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यही चाहिए था, आप नोट कीजिए, सेम है ना। ऐसे ही पार्ट नंबर 5, इसको शो करना है स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो आइए सॉल्व कर दें। सेग्रीगेट करना है, dy इधर ही रहने दीजिए, y² प्लस 1 को नीचे ले आइए, dx को उधर ले जाइए, नीचे e की पावर -x है। इसको स्टूडेंट्स कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, 1 ओवर में y² प्लस 1 इंटू में dy इक्वल्स टू ex इंटू में dx। e की पावर -x डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ था, आप जब इनको ऊपर लेके गए हैं तो ये पावर में नेगेटिव को चेंज कर गए हैं पॉजिटिव में। ठीक है, तो e की पावर x dx विल बी दिस टर्म। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया आपको याद आया कि ये तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला था, इसका डेरिवेटिव ये, इसकी इंटीग्रेशन ये, e की पावर x एज इट इज़, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही होता है, और साथ में c। इस दफ़ा log लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे log नहीं है। ये tan इनवर्स उधर जाएगा,
और y इक्वल्स टू दे के जाएगा tan e की पावर x प्लस c। और यही सॉल्यूशन जो था आपसे डिमांड किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले स्टेप में आपको वेरिएबल सेपरेट करते हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, dy ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, एज इट इज़ रहने दीजिए और इस y को नीचे मूव कीजिए और ये वाला dx इस साइड पे चला जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। dx और dy न्यूमरेटर में है, dy के साथ y वाली टर्म्स हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy ओवर y इंटीग्रेशन माइनस dx। इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 ओवर y इंटू में dy माइनस dx। log y जानते हैं आप, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और माइनस x dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में log c। अब स्टूडेंट्स इस y को log से आज़ाद करवाना है तो यहाँ एक log इंट्रोड्यूस करवाइए, माइनस x log e की वैल्यू 1 होती है। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log e की पावर माइनस x, ये माइनस x पावर में चला जाएगा, प्लस में log c आएगा। इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स log e की पावर में माइनस x इंटू में c, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है क्योंकि दोनों साइड्स log वाली हैं और दरमियान में प्लस है। यहाँ पे log y एज इट इज़ है, log से कैंसिल कर दीजिए तो जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स वो मिलेगा y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x इंटू में c। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे दोबारा से सॉल्यूशन मांग रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले वही लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो y dx इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस x dy। इस y को नीचे ले जाइए dy ओवर में y और इस x को इधर नीचे ले जाइए माइनस dx ओवर में x। मैंने इस y को dy के नीचे मूव किया, इस x को dx के नीचे मूव किया, नेगेटिव को भी साथ में x वाली साइड पे ले गया। इंटीग्रेट कर दीजिए स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। log y मिलेगा, इधर स्टूडेंट्स माइनस log x मिलेगा और प्लस में log c आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जा सकता है log y इक्वल्स टू में log x की पावर माइनस 1, ये जो पावर थी माइनस 1 जो पहले था वो x की पावर बनती है। दो लॉग्स की टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी तो आप x इन्वर्स इंटू में c लिख सकते थे और साथ में log y था, log से कैंसिल कीजिए और आपको मिलने वाला है y इक्वल्स टू x इन्वर्स इंटू में c। आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c ओवर में x इन्वर्स को 1 ओवर x लिखा और x को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, मीन्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स वाई इक्वल्स टू सी। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले सेग्रीगेट करना है, dx को उधर ले जाइए और y को इधर ले जाइए। y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू में dx। dx इधर मूव हुआ, y इधर मूव हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आएगा स्टूडेंट्स y डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। हमने ब्रैकेट ओपन की, इंटीग्रेशन अंदर चली गई, dx साथ में लगाना ज़रूरी है। y का इंटीग्रेशन
वाई स्केयर बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सी, और स्टूडेंट्स इस 2 को ख़त्म भी कर सकते हैं, वाई स्केयर इक्वल्स टू में 2x माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। दिस इज़ द सॉल्यूशन। इधर से जब एलसीएम किया आपने तो ये जो 2 था ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2c के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 2c को हम c ही लिख देंगे, और ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल हो गया और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। सही है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। y नीचे आएगा dy के, ऐसे लिख दीजिए, dx उधर जाएगा। अब नोट कीजिए dx और dy न्यूमरेटर में है, dx के नीचे एक्स स्क्वायर है, dy के नीचे y है, सेग्रीगेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 ओवर y लॉग y, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर x और साथ में लॉग c लगाइए। ये कैसे है 1 ओवर x माइनस का 1 ओवर x देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता ऊपर जाके -2 होगा, ये पावर में एक ऐड करेंगे स्टूडेंट्स और उसी से डिवाइड करेंगे, साथ में कांस्टेंट लगेगा, ये -2 + 1 माइनस आ जाएगा और x इन्वर्स को 1 ओवर x प्लस सी लिखेंगे। ये आपने इस तरह से इंटीग्रेट किया और log c इसलिए लगाया क्योंकि लेफ़्ट साइड पे log है। अब हम log कैंसिल करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एक log जनरेट करें, log y इक्वल्स टू -1 ओवर x इंटू में log e प्लस में log c, -1 ओवर x को पावर में ले जाइए, log e की पावर -1 ओवर x प्लस में log c log y। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर वो एडिशन में लिखी हो और साथ में log जुड़ा हुआ हो, तो log e की पावर -1 ओवर x प्लस log c को लिख सकते हैं log इंटू e की पावर -1 ओवर x डॉट c, और ये जो -1 ओवर x था ये सारे का सारा इसकी पावर में जा चुका। log से कैंसिल कीजिए और स्टूडेंट्स जो आंसर आने वाला है वो है y इक्वल्स टू e की पावर -1 ओवर x डॉट c। बस यहाँ पे आज हम लेक्चर को रोक रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया, बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।